Hello students, I am Poonam Agrawal. Welcome to Prime Motivation Academy. आज मैं आपको क्लास सेकेंड का चैप्टर नंबर 3 रीड पढ़ाने आई हूँ, ठीक है। आपको ये उसमें चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, जंगल में स्कूल। जंगल में एक स्कूल है ना। एक पेड़ के नीचे मेंढक, सांप, चूहा, बिल्ली, शेर, बकरी, हाथी, बंदर, तितली, लोमड़ी, सियार, खरगोश, कुत्ता, गिलहरी और हिरन पढ़ रहे हैं। उन्हें भालू पढ़ा रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कौन पढ़ा रहा है, भालू पढ़ा रहा है। भालू कड़क आवाज में, साल भर हो गया है, अब तुम्हारी परीक्षा होना तैयार रहिए, होगी तैयार रहिए। मेंढक सिर खुजलाते हुए, परीक्षा ये क्या है भला। भालू बोला, पहले हंसता है, फिर चेहरे पर कठोर के भाव लाते हुए, परीक्षा ही तुम्हारे पास फेल करेगी। परीक्षा क्या करेगी, जो परीक्षा होती है वो क्या करती है, पास या फेल करती है, करेगी। मतलब ये कि तुमने साल भर क्या सीखा है और कितना सीखा है, ये आपको परीक्षा में पता चलता है। आपने साल भर क्या पढ़ा हुआ है और आपने क्या सीखा हुआ है ना। खरगोश परेशान होते हुए, लेकिन हम सब तो समझ ही रहे हैं कि हम रोज कुछ ना कुछ यहाँ नया सीख रहे हैं। तब भालू, ये परीक्षा की क्या जरूरत। भालू, चुप रहो, मैं पढ़ाता हूँ और तुम पढ़ते हो, मैं सिखाता हूँ और तुम सब सीखते हो। अब समय आ गया है कि सब जान ले कि तुम में से कौन अव्वल है ना। जैसे अब सब क्लास में पढ़ते हैं ना, तो उसमें पता चलता है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम होते हैं तो उसमें रैंक लगती है, तो ऐसे ही वो बोल रहा है भालू कि आपके एग्जाम लेना जरूरी है। छिपकली, अव्वल, ये अव्वल कौन है। भालू छिपकली को आंखें दिखाते हुए, परीक्षा ही तय करेगी कि तुम सभी में कौन सबसे अधिक होशियार है। साल भर स्कूल में पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, परीक्षा में से तय होगा कि तुम कितने बुद्धिमान बन सके। अब घर जाओ और परीक्षा की तैयारी करो, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। स्कूल की घंटी बजने की ध्वनि के साथ पात्र दाएं और बाएं के मंच के पीछे चले जाते हैं। वह सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार, स्कूल से लौटते हुए सब सोच में पड़ गए। उनके चेहरे चिंता में भर गए। तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए। वे एक दूसरे से बेवजह तुलना करने लगे। निराशा और हताश से भरा हर कोई एक दूसरे से दूर दूर रहने लगा। आज सुबह तक जो नाचते कूदते स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल से लौटते हुए एक को देखकर घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी आजादी छीन ली हो। खुशियां की पाठशाला एक झटके में डर की पाठशाला बन गई। हर कोई रात भर सो नहीं सका। भालू मुस्कुराते हुए, परीक्षा इसी मैदान में होगी। अब तय रहे है ना। दीवार की ओर संकेत करते हुए, इस दीवार पर जो चढ़ेगा वही अव्वल माना जाएगा। सब दीवार की ओर दौड़े। बंदर, खरगोश और सियार उछलते ही रह गए। छिपकली झट से दीवार पर चढ़ गई। चूहा उदास होकर स्वयं से, मेरे जैसी इतनी ऊंचाई दीवार पर कभी नहीं चढ़ पाएगी। भालू पेड़ की ओर संकेत करते हुए, इस पेड़ पर चढ़ो। उड़ने वाले पक्षी पलक झपकते ही पेड़ की शाखाओं पर पंख पसार कर बैठ गए। हिरन, मेंढक जैसे जीव जंतु अपना मुंह सा लेकर खड़े रह गए। भालू एकदम तेजी से चीखता हुआ, मैदान के 4 चक्कर लगाओ और मैं 100 तक गिनती बोलूंगा। गिनती पूरी होने से पहले
जो 4 चक्कर लगाएगा वही अव्वल माना जाएगा। दौड़ो। अब सब दौड़ने लगे। खरगोश और कुत्ता सबसे आगे हो गए, कछुआ सबसे पीछे रह गया, क्योंकि कुत्ता और जो होते हैं खरगोश वो दौड़ लेते तेज, पर कछुआ तो बहुत स्लो चलता है ना। भालू, मैदान के किनारे बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसे हटाओ। सबने कोशिश की पर पत्थर टस के मस न हुआ। टस के मस मतलब क्या होता है, जब अपन हिलाते हैं तो वो हिलता नहीं है ना, तो टस के मस नहीं हुआ। हाथी झूमता हुआ आया और उसने पत्थर को सूर से धकेल दिया। मधुमक्खी, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है। ऐसी पढ़ाई, ऐसा स्कूल और ऐसी शिक्षक मुझे स्वीकार नहीं है, जो कक्षा में सहभागी के बदले में गैर बराबरी की भावना विकसित कर रहे हैं, करे। इस पढ़ाई को धिक्कार की इच्छा है। तितली, जोश में आकर मैं अभी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। एक एक करके सब बोलने लगे। चूहा, मैं भी। बंदर, मैं भी। सब एक साथ, हम भी। भालू, ठहरो, मेरी बात सुनो। अब ऐसी परीक्षा नहीं होगी, है ना। अब ऐसी परीक्षा नहीं होगी। कौन बोल रहा है, भालू बोल रहा है। सभी एक साथ, फिर कैसी परीक्षा होगी, सब बोल रहे हैं ना एक साथ। अब कैसी परीक्षा होगी, भालू, अब मैं आपको खेलों से, आपके बोलने से, बातचीत करने से और कहानी कहने के तरीकों को देखकर ही अपना रिजल्ट बनाऊंगा। सभी एक साथ, यह तो अच्छी बात कही आपने। भालू, हाँ। और भालू, और हाँ, आगे से अपनी इस जंगल की पाठशाला में हम सब आनंद से पढ़ेंगे, खेलेंगे, खेल खेल में सीखेंगे, खेल खेल में परीक्षा भी होगी। सूत्रधार, कनन वन का स्कूल आनंद का स्कूल बन गया। अब सब प्रकृति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। तभी से आज तक जंगल में कोई बिल्डिंग वाला, वो भी पन्नों वाला स्कूल नहीं लगता। अब लगती है आनंद की पाठशाला। ये आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको ये रीड करना है और इनको समझना है। आपको क्वेश्चन आंसर ये सब आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।